गुरु बृहस्पति सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, जो कि नवग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। वैसे तो हर ग्रह एक अपनी निश्चित समय पर राशि परिवर्तन करता है, लेकिन हम यहाँ गुरु की बात कर रहे हैं क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु का नक्षत्र परिवर्तन और गुरु की चाल में परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। अभी 4 सितंबर को गुरु मेष राशि में वक्री हो जाएंगे और ये 118 दिनों तक वक्री रहने वाले हैं। यानी 4 सितंबर से 31 दिसंबर 2023 तक, इस वर्ष के अंत तक गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अपने कर्तव्य पूरे करने या पहले से की गई गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका देता है, अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका देता है गुरु या फिर कोई भी ग्रह जब वक्री होता है। अब गुरु बृहस्पति की हम बात कर रहे हैं, मेष राशि में ये विराजमान है, लगभग 13 महीनों में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। और जो मेष राशि है ये मंगल की राशि है, जो कि गुरु की मित्र राशि है। तो यहाँ मंगल और गुरु की जो मैत्री संबंध है, इसकी वजह से गुरु के वक्री होने से ज़्यादातर लोगों को इसका शुभ रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। जो अपने कामों की तरफ पूरे नैतिकता और पूरे धार्मिक रूप से या फिर अपने पूरे निडर होकर अपने कामों पर ध्यान दे पाएंगे, अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब यहाँ राहु पहले से ही विराजमान है, गुरु राहु की युति पहले से ही है, लेकिन जो चांडाल दोष बना हुआ था वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होने जा रहा है। तो अब गुरु का जो वक्री होना है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कुंभ राशि के लोगों के लिए कि कुंभ राशि के लोगों के लिए गुरु बृहस्पति का वक्री होना मेष राशि में अपने तीसरे भाव में आपको कैसे रिजल्ट देगा। कुंभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति क्या है? कुंभ राशि के लिए गुरु बृहस्पति उनकी आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं, उनके भाग्य को देखते हैं, उनके पैसों को देखते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि 118 दिनों तक जमकर दोनों हाथों से पैसा बटोरेंगे कुंभ राशि के लोग, चौतरफा आपको धन वर्षा होगी, क्योंकि ये वजह बहुत खास है, बहुत अधिक खास है। क्योंकि गुरु बृहस्पति तो ज्ञान के देवता हैं, भाग्य के हैं, वृद्धि के हैं, विस्तार के कारक हैं। अब इतने बड़े ग्रह जब वक्री होंगे, और जैसा कि मैंने बताया क्या करते हैं, गलतियों को ठीक करने का मौका देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ नहीं पाता है तो उसको भी ये चीज़ों को ठीक करने का मौका देते हैं। तो अब यही कुछ खास होने वाला है कुंभ राशि के लोगों के लिए भी। कुंभ राशि के लिए ये धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के जो वाणी का भी होता है, और 11वां भाव जो लाभ का होता है उसके स्वामी है। यानी आपकी तो हर तरह से ये धन को ही देखते हैं, किस तरह से आप धन को संचित कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी रुकावटें हैं उनको दूर कर सकते हैं। क्योंकि शुभ ग्रह का होना एक ये ताकत भी आपको देता है कि जो शुभ ग्रह है और आपके धन का स्वामी है वो चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। तीसरे भाव में विराजमान है ये, और आर्थिक स्थिति को तो नियंत्रित करेगा ही करेगा। तो क्या होगा, आपके आर्थिक पक्ष पर सबसे अधिक प्रभाव गुरु वक्री के होने का होने वाला है। आप इस दौरान आपको कोई निवेश जो है वो मुनाफा देने वाला है, और वो मुनाफा दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या रहेगा कि आपकी ना नज़रें उस पर रहेंगी कि आपने जो वो फैसला लिया था वो आपने फैसला सही लिया था या नहीं। आपके मन में ये दुविधा रह सकती है। बचत करने की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे, निवेश करने की तरफ आप ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन दोनों ही चीज़ों में सावधानी रखते हुए काम करना होगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो गुरु बृहस्पति का वक्री काल होगा 118 दिनों तक, तो जिन भी लोगों को इस राशि के कुंभ राशि के जातकों को अगर अभी तक उनकी मनपसंद पदोन्नति, मनचाही पदोन्नति नहीं मिली थी, या फिर आपके वेतन वृद्धि नहीं हुई थी, यानी कि आपका इनकम नहीं बढ़ी थी, आप इंक्रीमेंट के लिए बैठे थे, इंक्रीमेंट आपका नहीं हुआ था, तो मैं कह सकती हूँ ये 118 दिन ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। जॉब कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, जहाँ कर रहे हैं बस वहीं अपनी जॉब पर वहीं रगड़े जा रहे हैं, तो ये मौका आपको मिलेगा अपने आप को ऊपर लेकर जाने का। आप अपनी जॉब में एक अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, वेतन वृद्धि पा सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरह का इंक्रीमेंट पा सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा क्योंकि गुरु उन्हीं चीज़ों को सुधारेंगे जो चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और आप अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यानी जब तक आप दूसरों को ये नहीं बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, तब तक किसी को नहीं पता चलेगा, जहाँ हैं वहीं बैठे रहेंगे। तो अपने लिए आवाज़ उठाएं।
आपको अपने इस दिशा में किए गए कार्यों से जबरदस्त रूप से सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि गुरु का वक्री होना आपके लिए बेहद अच्छा है। और साथ ही गुरु का वक्री होना आपके जीवन में इन चीज़ों को भी दिखाएगा कि आपके जीवन में आपका कौन सच्चा साथी है, यानी कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। वैसे तो सभी दिखते हैं कि हाँ, हर कोई आपके साथ खड़ा है, हर कोई आपके फेवर में होगा, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं उस समय पर आपका साथ कौन देता है कौन नहीं, तब ये चीज़ें आपको पता चलती हैं कौन आपके साथ है। और इन चीज़ों को गुरु बृहस्पति अच्छे से आपके सामने लेकर आएंगे। आपके सच्चा साथी कौन है, आपके सच्चे सपोर्टिव कौन है, उनको दिखाएंगे। ये सब में ऐसा होगा कि जब आप धर्म के रास्ते पर भी चलेंगे, धर्म कर्म में आप रुचि रखेंगे, धार्मिक चीज़ों से आप जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ थोड़ा सा ध्यान बस इस चीज़ का रखना है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भाव भी होता है कि आपके मुंह से किसी को कोई गलत शब्द ना निकल जाए। थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वाणी जो है किसी को आहत कर सकती है। ऐसी बातें आप बोल सकते हो किसी को जो आपके लिए भी परेशानी खड़ी कर दे, या फिर आपके अपनों को आहत कर दे, आपके अपनों को नुकसान, या नुकसान ऐसे नहीं लेकिन मानसिक तौर पर पहुंचा दे। तो थोड़ा सा तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जैसा कि आर्थिक स्थिति के स्वामी हैं तो उन चीज़ों पर ये बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाले हैं गुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ चीज़ों को ठीक करने का कार्य करेंगे। जिन चीज़ों में अभी आप रिजल्ट नहीं पा रहे थे और मेहनत कर रहे थे, उनमें आप रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। जीवन को बदलने के लिए जो प्रयास करे थे उनमें भी आपको अच्छे प्रयास मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एक शिक्षक हैं, आपका कोई इंस्टीट्यूट है या किसी भी तरह से आप गुरु की भूमिका निभाते हैं, उपदेशक हो गए, प्रशिक्षक हो गए, तो ये ऐसा समय होगा कि जब आप अपने स्टूडेंट्स को बड़े अच्छे मार्गदर्शन कर पाएंगे, उनको प्रोत्साहित कर पाएंगे, और उसी के बल पर आपकी जो एक रेपुटेशन है ना वो बढ़ जाएगी। या आप जो राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो देखिए राहु वैसे तो प्रौढ़ अवस्था की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि उनका राशि परिवर्तन आने वाला है, लेकिन फिर भी राहु एक ऐसा ग्रह है जो कभी शांत नहीं बैठता, हमेशा उसको कुछ ना कुछ करने को चाहिए। तो राहु भी यहाँ कुछ ना कुछ करने वाले हैं, और राहु बहुत ज्ञानी भी हैं। तो इस समय बस अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, बाकी चीज़ें तो आपके लिए अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आपके लिए शुभ राशि में बैठे हैं, तीसरे भाव में हैं, अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं। और अभी आपको ये मौका मिला है कि आप अपनी पीछे की चीज़ों से कुछ सीखें, पीछे की चीज़ों को बदल सकें, और साथ में आप इस दौरान ऐसी चीज़ों का भी अपने लिए ऐसी एक परफॉर्मेंस देंगे जैसे पिता की भूमिका होती है ना, गुरु की होती है, तो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे। ऐसे अवसर भी आपको यहाँ मिलने वाले हैं, और साथ में मनोकामनाएं भी आपकी पूरी होने वाली हैं। इस दौरान कुछ धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। धर्म कर्म से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, धार्मिक यात्रा का भी योग बना हुआ है। अगर संभव हो सके तो गुरुवार का उपवास करना शुरू करें, नहीं तो फिर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने, पीला टीका लगाएं, और शाम के समय प्रसाद के तौर पर आप लड्डू वगैरह बांट सकते हैं, पीली मिठाई आप कह सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे।